संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये, और हम सभी सत्संग आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, जगत चबेना काल का कुछ मुट्ठी कुछ गोद। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में इस जगत का तोल मोल बता रहे हैं। जिन परिवारों में आकर के, जिन घरों में हम आकर के सुख साधन प्राप्त करके, जमीनें जायदादें धन आदि है, हम सोचते हैं सुखी हो गए। कब तक सुखी हैं बता दो, कितने वर्ष तक? धन तो, माया तो ढलती फिरती छाया है। दोपहर से पहले इधर थी छाया, दोपहर बाद उधर हो जाएगी। जो धनवान है निर्धन होते देर नहीं लगती। जो आज गरीब हैं वो धनवान बन सकते हैं, बनते भी हैं। सथाई नहीं है, सथाई नहीं है यहाँ का कारोबार। थोड़ा सा परिवार अच्छी नौकरी पे, अच्छी पोस्ट पे हो गया, धनवान हो गए, हम सोच रहे हैं हम तो सुखी हैं जी। क्या सुखी बोलो? कितने साल? 80, 85, 90 वर्ष तो आई हुई है मनुष्य की। उसके बाद कहाँ जाएंगे नहीं पता। कौन जाएगा साथ में? घर का तो कोई जाता नहीं, कोई पैरवी करने जाता नहीं। आत्मा अकेली निकलती है, कर्मों का सामना करती है, धर्मराय की कचहरी में पेश होती है,
पुण्य कर्म पाप कर्म का लेखा जोखा सामने होता है। फैसला होगा, इतने पुण्य कर्म है, इतने पाप कर्म है, जाइए भोगिए। नरक स्वर्ग चलती चलेगी। आवागमन से बंधी चली जा रही है सुरत आत्मा। झूठे सुख को सुख है, मानत है मनमोद। इस संसार के झूठे सुखों को जो थोड़े समय के लिए मिला है, उसको सच्चा मान बैठा मनुष्य। सच्चा कहाँ था, छूट जाएगा। जो छूट गया या छूट रहा है वह तो हमारा नहीं है। क्या हो रखा है, धोखा हो रखा हमारे साथ। मानत है मनमोद, मन में खुशी मना रहा है मनुष्य। जगत चबेना काल का, कुछ मुट्ठी कुछ गोद। सारा संसार काल का चबेना है। ये देश काल पुरुष का है। नाम है मृत्यु लोक, जहां मौत आती है। जीवन लोक नहीं है ये। जीवन तो दिख रहा है, घूमता हुआ सड़कों पे, घर में, सड़कों पे, बाजारों में घूम रहा है। मौत आ जाएगी इसको। कभी शहर में गिरा पड़ा, कहीं चौराहे पे, कहीं दुर्घटना में, कहीं पता ही नहीं कौन गया। लोग देखते हैं, एड्रेस निकाल लो जेब में से, मिल जाए तो फोन नंबर देख लो, सूचना दे दो। कोई पहाड़ों पे जाके यात्रा करने गया है, दुर्घटना, गहरी खाई में 200-300 फुट गिर गई गाड़ी, पता ही नहीं चल पा रहा। डेड बॉडी ढूंढने से पा रखी। जंगली जानवर घूमते वहां पे। कभी घर में बैठे बिठाए छाती के हाथ लगाया, जी दर्द हो रहा है, जी मैं डॉक्टर को बुला के लेके आती हूं। वो गई, 10 मिनट में आई, चारपाई पे लेटा पाया। बता कर भी नहीं गया कहाँ जाऊंगा, बता के भी नहीं गया कहाँ मिलूंगा, बता के भी नहीं गया मैंने तो फला फला को पैसे उधारे दे रखे, बता के भी नहीं गया मैंने तो इतने प्लॉट खरीद रखे हैं, इतने एग्रीमेंट कर रखे हैं, लेन देन कर रखा बाजार में, नहीं बता पाया। जगत चबेना काल का, कुछ मुट्ठी कुछ गोद। चने का भुना जाता चना, मकई, भुगड़े बनते हैं चने के, चबा चबा के खाता है मनुष्य उसको, एक एक फेंकता है मुखड़े में। झोली में ये गोद है, इसमें चने भरे हैं, पाइया 200 ग्राम हम डाल लेते हैं, मुट्ठी से उठाते हैं और मुखड़े में फेंकते हैं और चबा चबा के खाते हैं। काल पुरुष यही तो कर रहा है यहाँ पे। सारे जीव झोली में आ गए काल के और एक एक करके उठा रहा है। जो झोली में है उनका नंबर आएगा, मुट्ठी में आ चुके नंबर लग गया, और गए मुखड़े में, गए तो गए, चबा रहा अब तो। जगत चबेना काल का, कुछ मुट्ठी कुछ गोद। ये सारा संसार आज राजा है समय का, कल मर जाएगा, 10 वर्ष में मर जाएगा। शरीर पड़ा है, क्या कहेंगे, डेड बॉडी है, तो मृतक शरीर है। गरीब का भी आत्मा निकल गई, शरीर पड़ा है, कौन है वो, मृतक शरीर है, मुर्दा है। अब सुनना, लकड़ियां आएंगी सनातन में, राजा की भी आएंगी, गरीब की भी आएंगी, राख बना देंगे अपने घर के व्यक्ति उसको। घर वाले क्या बना देंगे, राख। क्यों जला रहे हैं, हाथ लगे हुए हैं, आंखें लगी हुई हैं, चमड़ी है,
बोलता था 6 घंटे पहले, बोलता था हमारे साथ। वो अपने घर का व्यक्ति है, पिता है, भाई है, दादा है, पत्नी है या पति है, अपना हो तो फिर अपने को कोई जलाता है क्या? अपनी तो आत्मा थी, निकल के जाली। बोलो, वो शरीर अपना नहीं है। क्यों? डर लगेगा। अपने व्यक्ति का मुर्दा अगर 3 दिन घर में रखा रहे ना, बैठ के दिखाओ पास में, रात को अकेला, डर लगता है। क्यों? वो बोलता ही नहीं। पहले बोलता था, दिल लगता था, अब लेटा हुआ है। पिताजी बोल लो तो बेटी आती है दूर से, पिताजी एक बार तो देख लो, मैं आपकी बड़ी बेटी आई हूं। वो नहीं बोलता, कानों से नहीं सुनता, आंखों से नहीं देखता। फिर कौन देखता था इन आंखों से? कौन बोलता था इन आंखों से? ना, मुखड़े से कौन बोलता था? कानों से कौन सुनता था? अंदर बैठ के बोलने वाला, देखने वाला, सुनने वाला चला गया। अब ये शरीर है, मिट्टी संगवा दो, मिट्टी में मिट्टी मिलवा दो। मुसलमानों में, ईसाइयों में मिट्टी में ही दफना देते हैं। सनातनियों में, हिंदुओं में लकड़ियों के बीच में देके राख बना देते। मिट्टी तो बन गई। फिर क्या मिट्टी बनने आए थे हम यहां पे? बोलो, जो जा रहा है मुर्दा बन के, उसके साथ न मकान जा रहा है, न धन, न परिवार, न जमीनें, कुछ भी नहीं जा रहा उसके साथ। तो सब छोड़ गया वो। तो सब छोड़ने आए थे क्या? फिर कौन बना रहा है ये अपना? कौन है ये? थोड़ा सा धन कमा लूं, 100 करोड़ रुपये बना लूं, महल कोठी बना लूं, लोग मुझे सराहेंगे, मान बढ़ाई देंगे। देखो तो फलां की कोठी देखो भाई। क्या ये अहंकार है? कब तक का है? कितने दिन का है? राजस्थान में, भारतवर्ष में बहुत राजा लोग आए, महल बनाए, एक से बढ़िया एक महल बनाए, वो चले गए, खाली पड़े हैं महल। लोग देखने जाते हैं। आमेर का किला, जयपुर का शिवाय मान सिंह जी का किला, फलां किला, फलां किला, देख के लोग दंग रह जाते हैं। अरे जो इनमें रहते थे वो नहीं, अब वो चले गए। बोलो, घोड़े दौड़ाते थे वो, खूब शक्ति दिखाते थे वो लोग, दुनिया सिर झुकाती थी उनके सामने। अब नहीं है। कौन उनमें? सरकार के अधीन है काफी किले। तो सरकार मरम्मत करवाती है, अपनी धरोहर मानती है। उनमें फिल्मकार फिल्म बनाता है, बहुत किले दिखाते हैं। क्या वो सरकार की अमानत बन गई वो चीजें? गए राजा लोग तो मरम्मत लगातार करवा रहे हैं। ताजमहल तो खड़ा आगरा में, शाहजहां ने बनवाया था, राजा था। कितने वर्ष में बना पता तुम्हें? कितने कारीगर लगे? बहुत, हजारों कारीगर दिन रात काम करते थे, दिन रात। लाल किला आगरा का, दिल्ली का,
खाली पड़े आज। भूत प्रेत खंडर बन गए, उनमें पड़े आज। रात को डर लगता है वहां जाते हुए। कभी चहल पहल हुआ करती, साज आवाज सब चलता था महलों में। कहीं बारहदरी, कहीं न्याय चुकाता था, कहीं बैठ के राजा, कहीं रंग महल का कमरा था, क्या क्या नहीं था। आज सुनने पड़े हैं, चले गए वो। हम तो राजा भी नहीं हैं। 1 2 3 4 मकान पूरे जीवन में बड़ी मुश्किल से बनाते हैं, वो भी बेटों के निमित्त बनाते हैं। 3 पुत्र हैं जी, 3 बना दिए जी, चौथा हमारे पति पत्नी के लिए है जी। तो क्या पता कोई पुत्र हमें रहने ना दे। माता पिता कहते एक तो अपना एक कमरा तो ले लो, 6 कमरे मकान में है बसंती देवी, एक तो अपना बना ही लो। हाँ जी, नहीं जी सारे, अरे सारा अपना नहीं हुआ करता, एक कमरा तो अपने को मिलेगा ही। धीरे धीरे मौत पे छूट गया। कमरा भरते देर नहीं लगती, पोता पोती कब खाली हो, कब पढ़ाई का कमरा बनाऊं। दादाजी गए, कमरा मेरा बन गया। दादाजी ने बनाया था रहने के लिए, अपना कह के मेरा प्यारा सा मकान बना। लोगों देखो, मुहूर्त किया, रिश्तेदार बुलाए, परिवार बुलाया, पड़ोसी गांव वाले बुलाए। क्या कह रहा, देखो जी भवन देखो मेरा। 20 साल में मरम्मत मांग गया, 30 साल में बच्चों ने कब्जा कर लिया, बहुएं आ गई, और वो पर्दा पर था कि उससे अब बाहर आ गया, कमरे में बाहर वाले में आ गया, बेडरूम छोड़ गया। सबके साथ हो रहा है ये। क्या कमाते हैं हम दिन रात, धन पैसा, जमीनें जायदादें मकान, क्यों? अपने बनाने के लिए, अपने बना रहे हैं। कोई कहता है जी मैं तो पड़ोसी गरीब है उसके लिए कमा रहा हूं जी, ये तो 5 लाख रुपए कमाए ना, वो गरीब है मेरा पड़ोसी, बेटी की शादी करेगा उसको दूंगा। है कोई ऐसा कमाता हो जी? 5 लाख पड़ोसी की बेटी के लिए कमा, अपने लिए कमा रहा है, केवल अपने लिए। क्या ये ममता मोह के वशीभूत आत्मा दिन रात कमाती है, क्या नहीं कमा पाती? छूटने वाला धन कमाया, पर वो भक्ति वाला धन साथ जाना था, वह तो नहीं कमाया। धनवान तो है, क्या सुख मिल गया धनवान होने से? धनवान को क्या है? पुत्र नहीं है, पुत्र चाहता है। पुत्र आ गए कहीं, प्यार नहीं है, माँ बाप की खातिरदारी नहीं है, वो प्यार चाहता है। कहीं बीमारी आ गई, बीमार है वो, धन तो है, फिर धन क्या सुख देगा हमें? बोलो। कहीं गरीबी है, सुनना है, सुनो ध्यान से। काक भसुंडी जी और गरुड़ जी के प्रश्न उत्तर होते हैं, रामायण में आता है। गरुड़ जी प्रश्न करते हैं, काक भसुंडी ऋषि जी हैं, ऊंचे ऋषि हैं। प्रश्न करता है, हे ऋषिवर, सबसे ऊंचा महत्वपूर्ण तन संसार में कौन सा? गरुड़ जी प्रश्न करते हैं, काक भसुंडी जी उत्तर देते हैं, हे गरुड़, सबसे ऊंचा तन
महत्वपूर्ण तन तमाम शरीरधारियों में मनुष्य का है। यही द्वारा है परमात्मा से मिलने का। यही आजाद है। ये कर्म योनि है, बाकी भोग योनियां हैं। ये आजाद है, बाकी गुलाम है। फिर आगे पूछते हैं कि दरिद्र क्या, दुखी कौन है? संसार में महादुखी कौन है? दरिद्रता सम दुख कछु नाही। हे गुरु जी, गरीबी से बड़ा दुख कोई नहीं संसार में। जब गरीब बनता है, श्याम का आटा नहीं है, श्याम का भोजन नहीं है रसोई में। मेहमान आ जाए तो है ही नहीं, पड़ोस में जाएगा मांगने। बच्चे मांगते हैं खाने को चीजी, नहीं बेटा नहीं है। कसमसाता रहता है, कसमसाता। दो दोस्त आ गए उसके, पत्नी को बोला मेरे दोस्त आ गए हैं, दूध नहीं है। पता था ना अपने, घर में चीनी नहीं है, दूध नहीं है, मैं क्या पिलाऊंगी इनको। इतना भी बुद्धि परमात्मा ने दी आप में, दोस्तों को ले आया। मैं तेरी नाक तो नहीं कटने दूंगी, मेरी बात समझे ना। मैं शरबत बनाऊं तो चीनी नहीं है, शुक्र करो नींबू पड़ा है, डाल के जल में नमक पड़ा है, शिकंजी बना के दे दूंगी। फिर एक नींबू है, कहता है मेरी नाक बचा लिया आपने, नहीं तो नाक कट जाती आज। बड़े सयाने हो तुम तो। अरे मैं सयानी नहीं हूं, पैसा सयाना बनाता है। जब ज्यादा पैसा आता ना, सलाहकार अपने आप बिना बुलाए साथ आ जाते। जी ऐसे कर लो जी, आगे 50 लाख, 6 एकड़ जमीन, 50 बीघे जमीन बिकाऊ है आपके खेत के साथ, ले लो। वो आगे सलाहकार जी, फैक्ट्री बिक रही है फला की, आपकी जमीन सरकार ने एक्वायर कर ली 1 करोड़ रुपए में, वो फैक्ट्री बिक रही है, ये पैसे वहां लगा दो। सलाहकार आ रहे हैं। और जब गरीब था, बच के जाते थे, कुछ पैसे उधारे ना मांग ले, देने तो है नहीं वापिस, बच के जाते थे। उस गली से चलो, इस गली में उसका घर पड़ता है, वो रोक लेगा, भाई साहब 1 सप्ताह के लिए दे दो 100 रुपये, वापिस आने नहीं है, गरीब है। कौन सलाह देगा उसको, बोलो। लोग बचने लगते हैं, बच के दूर जाते हैं और धनवान के निकट आते हैं। क्यों? कुछ धन मिल जाए, उधारा मिल जाए, काम चल जाए, काम आ जाए, सारा दे दे। दरिद्रता सम दुख कछु नाही, गरीबी के बराबर कोई दुख नहीं है संसार में। पूछते हैं फिर सुख क्या है? संत मिलन सम सुख कछु नाही। काग भसुंडी जी जवाब देते हैं गरुड़ को, क्या? संत मिलन सम सुख कछु नाही। क्या मतलब है? संत मिलेंगे, उनके बराबर संसार में कोई सुख नहीं है, कोई सुख नहीं उनके बराबर। क्यों? संत प्रभु चर्चा करेंगे, सत्संग सुनाएंगे, दुखी था दुख दूर करेंगे। क्या करेंगे फिर? परमात्मा के सच्चे नाम को उसके हृदय में बीजारोपण कर देंगे, प्रभु भक्ति की शुरुआत करवा देंगे वो।
पशु का जीवन जी रहा था वो मनुष्य, पशु की करनी कर रहा था वो। क्या बना दिया? भगत बना दिया, भगत, जो भगवान को मिलवाता है। वह नाम दे दिया, सच्चा नाम दे दिया, सच्चे परमात्मा से मिलवाएगा। सुनना है, सोने को बेचने चलो, सुनार के अलावा कीमत उसकी कोई नहीं जानता। बोलो, कोई नहीं जानता। कीमत जानता है सुनार। सोने को परखने की कसौटी है उसके पास। भक्तों को या तो संत पहचानते हैं या भगत पहचानते हैं। आम संसारी नहीं पहचानता। क्यों? शकल भी वही है, पहनावा भी वही है, आंखें भी वही लग रही हैं, क्या पहचानेगा? वाणी से पहचानिए। सब चोर की घाट, अंदर की करनी सब निकले मुख की बाट। कबीर साहिब कहते हैं वाणी से पहचान होगी। वाणी बोलेगा वो। क्या बोलेगा? एक सामने वाला बोल रहा है, भाई साहब क्या करें यार, संसार में क्या करने योग्य है? दिन रात धन कमा लिए, कोई किसी का नहीं है। धन आधी रात का गहना है, धन कमा ले, संसारी है, धन के पीछे पागल है। वाणी से पहचान लिया, ठीक है। दूसरा बोलेगा पागल मत बन, क्यों पसीना बहावे, मेरे साथ चोरी करना सीख ले, रात को ही निकाल लेंगे 5 लाख। क्या पहचान हो रही है? चोरी, चोरी की बात कर रहा है, चोर है वो। बोलो, आगे दूसरा मिला, कहता भाई साहब क्या करें? कहता भगवान की भक्ति कर ले। जन्म जा रहा है, श्वास 9 द्वारों में टपक रहे हैं, आयु घट रही है भाई, भगवान को मिल ले। तन मनुष्य का मिला है, जल्दी कर। पहचान लिया ना वाणी से। कौन है वो? भगत। वाणी से पहचानिए। साहू चोर की घाट, चोर भी वाणी से पहचान गया, साधु भी वाणी से पहचान लिया।